साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार पुनः पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे पहले लास्ट परीक्षा 2017-2016 में पूछा गया है। प्रश्न है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है और आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं, इसको देखते हैं किस प्रकार से हल करना है। क्वेश्चन है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। और इसको बदल भी जाता है, कभी कभी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों को हम एक साथ हल करने वाले हैं। धारा और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। धारा और अनुगमन वेग में का व्यंजक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न। आइए देखते हैं। तो इसमें भाषा में हम सबसे पहले लिखना है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं या चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो चालक में इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र प्रवाहित होता है उससे विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ये अनुगमन वेग की परिभाषा हो जाएगी या भाषा हो जाएगी। आइए अब मान के चलते हैं। इसमें हम एक बेलन मान लेते हैं, जो ये इस तरफ से दिखाई दे रहा है आपको। इसमें एक अनुप्रस्थ परिच्छेद का तार है जिसका क्षेत्रफल हमने ए मान लिया है और इसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई है तथा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित इलेक्ट्रॉन ई और इनकी संख्या एन है और इस तार की लंबाई भी डी है। आइए मान अब चलते हैं, इसकी भाषा लिख लेते हैं। तो भाषा क्या हो जाएगी, इसकी भाषा हो जाएगी, माना कि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, जो हमने अभी माना था, तथा इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है। जो हमारा तार है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस बेलन में उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, जिसकी लंबाई क्या है, डी है, तो लंबाई को हमने डी मान लिया, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए अर्थात बेलन का आयतन के लिए हम ये ज्ञात कर लेंगे। बेलन का आयतन हो जाएगा ए भी डी इसलिए हो रहा है क्योंकि लंबाई में हम क्षेत्रफल का गुणा कर रहे हैं। लंबाई को हमने क्या माना है, भी डी माना है, और क्षेत्रफल को ए माना था, इसलिए बेलन का आयतन हो जाएगा ए भी डी। अतः 1 सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का और गुणा कर देंगे आयतन में, जो हमारा आयतन था ए भी डी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने एन माना था, तो इनका और गुणा कर देंगे। तो 1 सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी एन इंटू ए भी डी। चूँकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है, अतः 1 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश या कुल धारा का हम फार्मूला लगा दे रहे हैं। धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो यह आ जाएगा आई बराबर एन ए भी डी। जो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी 1 सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी एन ए भी डी, उसमें हमने काय का गुणा कर दिया आवेश का। आवेश क्या है, ई। अब ये हो जाएगा धारा आई बराबर एन ई भी ए भी डी, और इसको हम परिवर्तित करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई बराबर एन ई भी डी इंटू ए। जहाँ आपको हर एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए। आई धारा है, एन उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई आवेश है, भी डी तार की लंबाई है, और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। साथ ही एक बात और हमने करी थी कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध भी पूछ लेते हैं। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध का व्यंजक हमें यहाँ तक ज्ञात करना है। ये हो गया हमारा पूरा, ये चित्र जरूर बना देना है। इसके बाद कभी पूछा जाता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा करके हम यहाँ से लिख लेंगे धारा घनत्व, जिसका फार्मूला होता है जी बराबर आई बटे ए। चूँकि आई का मान हम पहले से यहाँ ज्ञात कर चुके हैं, तो इस आई के मान को हम यहाँ पर रख देते हैं, एन ए भी डी ई रख दिया और अपॉन ए लिख दिया। तो ये से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जी बराबर बचेगा एन
ई भी डी। तो ये जो संबंध है आपका ये वाला, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यही धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया और यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला लें तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर आ जाएगा यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ये क्वेश्चन आता ही है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। छोटा भी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसलिए आप इसको तैयार कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट वीडियो हमने धारा क्या है, धारा घनत्व क्या है, वो भी अपलोड किया था। तो आप संतोष सर कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन चालू कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंचता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ बने रहें।